नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। एक और दुनिया की नजरें ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच भड़कते टकराव पर टिकी हैं, तो दूसरी ओर यूरोप की धरती पर रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार लंबा और खतरनाक होता जा रहा है। वैश्विक राजनीति के इस दोहरे विस्फोट ने हालात को ऐसा मोड़ दे दिया है, जहां हर दिन नए दावे, नए हमले और नई धमकियां सामने आ रही हैं। इस बीच रूस ने एक बड़ा दावा ठोककर पूरे समीकरण को हिला दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। यह वही इलाका है जिस पर 2022 में हमले की शुरुआत के बाद से रूस की पूरी नजर थी, लेकिन वह इसे पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया था। अब मॉस्को का कहना है कि उसके पश्चिमी सैन्य समूह की इकाइयों ने लुहांस्क को पूरी तरह मुक्त करा लिया है। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे की तुरंत पुष्टि नहीं की है, जिससे जमीन पर वास्तविक स्थिति को लेकर संदेह बना हुआ है। रूस ने सिर्फ लुहांस्क ही नहीं, बल्कि खार्किव क्षेत्र के एक गांव और जापोरिजिया इलाके के एक अन्य गांव पर भी कब्जे का दावा किया है। लुहांस्क और दोनेत्स्क मिलकर डोनबास क्षेत्र बनाते हैं, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। पहले ही लुहांस्क का 99% हिस्सा रूस के कब्जे में था और अब वह इसे पूरी तरह अपना बताने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ क्रेमलिन ने यूक्रेन पर दबाव और तेज कर दिया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है कि यूक्रेन को डोनबास से अपनी सेना तुरंत हटा लेनी चाहिए। उनका कहना है कि यह फैसला पहले ही ले लिया जाना चाहिए था, ताकि युद्ध का गर्म दौर खत्म हो सके। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने अमेरिका के सामने अल्टीमेटम रखा है कि अगर यूक्रेन ने 2 महीने में डोनबास से सेना नहीं हटाई तो वह शांति वार्ता की शर्तें और सख्त कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस का यह सोचना ही गलत है कि वह इतने कम समय में पूरे डोनबास पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन ने साफ किया है कि वह कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन युद्ध विराम केवल मौजूदा मोर्चों की स्थिति पर ही संभव है। इस बीच जमीनी हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। रूस ने रात भर में सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। खेरसोन क्षेत्र में एक नागरिक कार पर हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई। लुत्स्क शहर में एक गोदाम में आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन दागे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमने ईस्टर पर युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, जवाब में हमें ड्रोन हमले मिले। दूसरी ओर यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने रूस के बाल्टिक सागर के महत्वपूर्ण बंदरगाह उस्त-लुगा पर ड्रोन हमला किया, जिससे रूस के कच्चे तेल निर्यात पर असर पड़ सकता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यूक्रेन के ड्रोन अब दूसरे देशों की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। एस्टोनिया, फिनलैंड और लातविया में ड्रोन के मलबे मिलने से पूरे यूरोप में चिंता बढ़ गई है। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि उसका इरादा इन देशों को निशाना बनाना नहीं था। दूसरी ओर इस युद्ध का दायरा अब और खतरनाक हो गया है, क्योंकि इसमें उत्तर कोरिया भी खुलकर कूद चुका है। प्योंगयांग ने रूस की मदद के लिए हजारों सैनिक भेजे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2000 उत्तर कोरियाई सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। अब उत्तर कोरिया अपने मारे गए सैनिकों के लिए स्मारक बना रहा है और उनके अवशेषों को दफनाने की तैयारी कर रहा है। किम जोंग उन ने इसे देशभक्ति की मिसाल बताया है। बदले में रूस उत्तर कोरिया को आर्थिक मदद, सैन्य तकनीक और ऊर्जा दे रहा है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि मार्च महीने में रूस को मोर्चे पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। 2.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब उसकी सेना आगे नहीं बढ़ सकी। उल्टा यूक्रेन ने कुछ इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन के जवाबी हमले और संचार व्यवस्था में दिक्कतों ने रूस की रफ्तार धीमी कर दी है। उधर रूस अपने ही देश में नियंत्रण और सख्ती भी बढ़ा रहा है। खबर है कि सरकार 15 अप्रैल तक वीपीएन सेवाओं को बंद करने की तैयारी में है, ताकि लोग सेंसरशिप से बच ना सकें। साथ ही एक नया कानून लागू किया गया है, जिसके तहत सुरक्षा एजेंसी को बिना अनुमति किसी भी संस्था का डेटा हासिल करने का अधिकार मिल गया है। इसका मतलब है कि अब आम नागरिक से लेकर कंपनियां तक सभी की जानकारी सरकार की सीधी पहुंच में होगी। साथ ही इस युद्ध के बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई है, जब रूस के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। यह 2022 के बाद से मारे गए रूसी जनरलों की संख्या को और बढ़ाती है। दूसरी ओर यूरोप के देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रोमानिया और यूक्रेन मिलकर ड्रोन उत्पादन की नई परियोजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूरोपीय संघ की बड़ी आर्थिक मदद शामिल है। इससे साफ है कि यह युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई भी बन चुका है। बहरहाल
इन सभी घटनाओं के बीच एक बात साफ है कि दुनिया का ध्यान भले ही पश्चिम एशिया की आग पर हो, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर चल रही यह जंग अब और भी खतरनाक मोड़ ले रही है। हर दिन नए मोर्चे खुल रहे हैं, नए देश इसमें खिंचते जा रहे हैं और शांति की उम्मीद लगातार धुंधली होती जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।